हेलो एवरीवन। सो कंपनी इन्फीम एवेन्यूज लिमिटेड मंथली चार्ट लगा हुआ है। डेट है आज 9 जनवरी। सो आज की वीडियो रहने वाली है कंपनी के अंदर कैंडल्स और वॉल्यूम किस टाइप के बन रहे हैं। तो जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इसके अंदर जितनी भी कैंडल्स हैं, इस ट्रेंड को देखा जाए तो यहाँ पे साफ इंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड बैरिश भी रहा है, कहीं ना कहीं बुलिश भी रहा है, कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेंड भी कैंडल्स के अंदर रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे देखा जाए वॉल्यूम्स को। वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्यूम्स शो करते हैं पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर चार्ट के अंदर होने वाली ट्रांजेक्शन्स को, यानी कि इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे कितनी स्टॉक खरीदे बेचे गए हैं। ठीक है, ये एक शो करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इतने स्टॉक का लेन देन हुआ है पर्टिकुलर कैंडल्स के नीचे। ठीक है, तो ये दो बॉक्स हैं वॉल्यूम्स पे और कैंडल्स पे, साफ इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम जोन पे कोई भी ज़्यादा बड़ी बाइंग या सेलिंग नहीं की गई है, कोई भी बड़े वॉल्यूम्स नहीं है। ठीक है, ये पूरे टाइम जोन में, यानी कि 2018-19 से लेके 2023 तक कोई भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं बना। बट अगर मैं लास्ट 5 मंथ्स की बात करूं कुछ इन जगहों की, तो ये लास्ट 5 मंथ प्राइस काफ़ी ठीक ठाक ऊपर मूव भी हुई है और वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी हैवी है अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट वाले वॉल्यूम से। तो ठीक है, अगर इस मूव को अगर डेली चार्ट पे पकड़ा जाए कि किस टाइप की मूवमेंट चल रही है और किस टाइप की पोजिशन बन सकती है आगे के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके से, जो कि इंडिकेट करती है अपने सपोर्ट लाइन, इंडिकेट करती है अपने ट्रेड को कि ट्रेड अपना ठीक ठाक चल रहा है नहीं। और दूसरी चीज़ क्या कि सपोर्ट लाइन अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते हुए चलती है। ठीक है, अब देखना यह है कि इस सपोर्ट लाइन पे 3 बार कैंडल्स ने, यानी 3 बार प्राइस जब आई है, पहली बार यहाँ, ठीक है, सेकेंड टाइम यहाँ एंड थर्ड टाइम यहाँ, 3 बार जब भी प्राइस इस सपोर्ट लाइन के ऊपर आई है, हर बार प्राइस यहाँ से घूम के प्राइस ऊपर निकल जाती है। ठीक है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा था कुछ इस लेवल पे, जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी था आगे के लेवल्स के लिए, और ये हुआ भी कुछ इस पॉइंट पर जाके। बट यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर एंड फिर से प्राइस नीचे आ गई। और जैसा मैं पहले भी बताया है कि इस कंपनी में कहीं ना कहीं बायर से ज़्यादा सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो जब भी प्राइस ट्राई करती है ऊपर निकलने को तो फिर से सेलर्स प्राइस को नीचे मूव करके ले आते हैं, और इस बार भी यही हुआ है यहाँ पे इस जगह पे। इसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस पॉइंट और बना कुछ इस जगह पे 24.24 के लेवल पे। अब यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट एक ऐसा है कि अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए तो आगे के लेवल्स इजीली खुल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे नजदीक रेजिस्टेंस पॉइंट यही है। बट आज की कैंडल ने क्या किया है कि आज की कैंडल ने क्रॉस तो किया रेजिस्टेंस पॉइंट, पर क्लोज वहां तक नहीं दे पाया। साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो अपर शेडो में कंपेयर करूं अपर शेडो डाउन शेडो में, तो कहीं ना कहीं अपर शेडो डाउन शेडो से बड़ी है। ठीक है, यानी कि कैंडल्स की जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं अपने लो के पास में आई है और उसने क्लोज नहीं कर पाया है अपनी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। फिर से इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें अभी भी सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके अलावा उसके वॉल्यूम्स की बात की तो वॉल्यूम्स अब भी सपोर्टिव है, काफी क्लियर कट इमेज दिख रही है वॉल्यूम्स की कि जब जब प्राइस ऊपर मूव हुआ है तो वॉल्यूम्स काफी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, काफी बल्क में वॉल्यूम्स हैं। सो अब वेट क्या करना है कि जब भी प्राइस ऊपर मूव हो और ये लेवल छोड़े तो वहां के बाद किस टाइप की वॉल्यूम्स इसके आगे निकल रहे हैं और किस टाइप की कैंडल्स के आगे बन रही है। अगर फिर भी इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे ऐसी ही कैंडल्स बनती है जिसकी अपर शेडो बड़ी है, तो माइट भी पॉसिबल है कोई एंट्री पॉइंट ना हो और उसके वेट किया जाए। अगर बनती है तो हो सकता है कि एंट्री पॉइंट बन जाए, पर वो चीज़ बनेगी सिर्फ वॉल्यूम्स और कैंडल्स को देख के। दिस फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।